आदरणीय गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। खेती बाड़ी तो हम लोग करते ही है, और आज के दिन में खेती बाड़ी का जो हालत है, कहीं कम बारिश कहीं अधिक बारिश, कभी सूखा कभी गर्मी कभी धूप, कल क्या होगा खेत का कोई कह नहीं सकता। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं, उसमें उसको प्रधानमंत्री आवास बोलते हैं जिसको आप लोग को मिलता था, लेकिन सरकार ने यह संकल्प लिया है हर बेघर को घर देंगे। अब हम अपने मदों से अबुआ आवास बना करके गरीबों को आवास देने का काम करेंगे। आज इसीलिए आदरणीय गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। खेती बाड़ी तो हम लोग करते ही है, और आज के दिन में खेती बाड़ी का जो हालत है, कहीं कम बारिश कहीं अधिक बारिश, कभी सूखा कभी गर्मी कभी धूप, कल क्या होगा खेत का कोई कह नहीं सकता। आदरणीय गुरुजी का एक और सपना था कि हर खेत को पानी पहुंचाने का। आज आदरणीय गुरुजी हम लोगों के साथ मंच पे नहीं है, उम्र के एक पड़ाव में है, अभी उनकी तबीयत भी अस्वस्थ है, नहीं तो वो भी जरूर होते हमारे साथ। इस बार तो हम लोग कई चुनौतियों के साथ, कभी सुखाड़ कभी कोरोना, कभी आधा सुखाड़ आधा बारिश का ये देख रहे हैं, और विगत 20 वर्षों में जिन लोगों ने इस राज्य को एक दिशा देने का काम किया, हमारे भाजपा के सहयोगी और भाजपा के लोग मिलकर इस राज्य को ऐसे गर्त में ढकेल दिया कि अगर शायद 2019 में हम लोग सरकार नहीं बनाते तो यहां के आदिवासी मूलवासियों को फिर ताकत नहीं जुटा पाते कि ये लड़ाई और संघर्ष के लिए लड़ पाते। और आज हम शिक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत है, मॉडर्न स्कूल बना रहे हैं, उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं, जहां हमारे प्राइवेट स्कूलों की तरह हमारे स्कूल भी बनेंगे और उसका पढ़ाई लिखाई होगा सीबीएसई के तर्ज पर होगा, क्योंकि आज के दिन में प्रतिस्पर्धा का भी वक्त है, कंपटीशन का दौर है, और हमारे सरकारी बच्चे कंपटीशन में तो पास कर जाते हैं, पता चलता है कि वो लोग इंटरव्यू में छट जाता है। तो सरकारी स्कूल के साथ साथ अब प्राइवेट स्कूल भी ऐसे खुलेंगे जो यहां के इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी बेहतर होंगे, ये हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और तो और सावित्रीबाई फूले योजना के साथ हम अपनी बच्चियों को जोड़ रहे हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हो। हम लोग के समाज के बीच में, हमारे झारखंडी भाई बहनों के बीच में गरीबी इतना ज्यादा है कि हमारी बच्चियां 8वां 9वां पढ़ता नहीं है कि उसके लिए दूल्हा ढूंढने चला जाता है मां बाप लोग, बड़ा मुश्किल है। वो 8वां 9वां पढ़ाई करके करेगा क्या बेचारा, ना इधर का ना उधर का, शादी ब्याह हो गया तो फिर घर का चूल्हा चौका संभालो। इसीलिए हम अपने यहां उपस्थित सभी किसान भाइयों माता बहनों से आग्रह करना चाहेंगे, अब सरकार ने कानून बना लिया है कि अब हमारी बच्चियों को पढ़ाई के लिए अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम लोग पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक में आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं, और आगे इंजीनियर डॉक्टर वकील बनना हो, कुछ भी बनना हो, उसके लिए भी पूरा का पूरा पैसा का खर्चा अब राज्य सरकार देगी, यह हम कानून बना दिया। आपको अब सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं, जो हमें यहां पता, हमको जो अभी हम हाल में हमारे बच्चों को विदेश में भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ये भारत में पहला ये राज्य है जहां आदिवासी दलित पिछड़ों का बच्चा विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाता है। और आपको हम बताना चाहेंगे, यहां यहीं से दो तीन बच्चा है, ये मंजू पूर्ति यहां से गई है,
मधुमिता मुंडा यहां से गई है, स्तुति होरो हमारे इसी क्षेत्र से गए हैं। ये लोग अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, लंदन में। और जो अंग्रेज लोग यहां हम लोग के ऊपर शासन करता था, जो हम लोग को जमीन में बैठाता था, हम अपना बाल बच्चा लोग का उसका बाल बच्चा लोग के साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं। आज जो आदमी हमको मजदूर समझता था, आज जो कमजोर समझता था, अब धीरे धीरे हम अपने बच्चों को भी उस लायक बनाने के लिए कोशिश में है कि आने वाला समय में हमारे ये बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होकर हमारे इन समाज को प्रतिनिधित्व करें और मजबूती के साथ देश और विदेशों में अपनी बातों को पहुंचाने का काम करें। और कोई बंधक उंधक देने का जरूरत नहीं है विदेश से पढ़ने के लिए। सरकार आपको कोई गारंटी, कोई बंधक नहीं ले रही है। आप पढ़िए और अपने पैरों पर खड़ा होइए, यही सरकार का संकल्प है। आपको चुकाना भी नहीं है विदेश में पढ़ने के लिए। आपको ले जाने से ले आने तक वहां का पढ़ाई, खाना पीना सारा खर्चा राज्य सरकार दे रही। हमारे बच्चियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी आप किसी तरीके का पढ़ाई, छात्र छात्राओं के लिए पैसा बाधा नहीं होगा। ये हमने कानून बना दिया। मान की मुंडा लोग के मान सम्मान हेतु जो हमारी परंपरा से हम लोग का सरकार यही लोग है, मान की मुंडा प्रधान, माजी अड़ाम, गुड़ित नायके, यही लोग हम लोग का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है। और हम लोग गांव में उसके बगैर कोई चीजों को आगे नहीं बढ़ाते। आज उनको सम्मान देने के लिए हमारे कल्याण मंत्री के तरह विभाग से, चंपई सोरेन जी के विभाग से आज इन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब इस राज्य का सभी हमारे इन सामाजिक प्रोधाओं को जो समाज की अगुवाई कर रहे हैं उनको मोटरसाइकिल वितरण किया जाएगा। आज उसका शुभारंभ यहीं से होगा और आने वाला समय पूरे राज्य में मिलेगा। और तो और अभी तो थोड़ा सा हम लोग को कहते हैं ना कि सौतेला व्यवहार, सौतेला मां सौतेला बेटा के साथ कैसा व्यवहार करता है, वही हालत है। अभी केंद्र में अभी इस राज्य में डबल इंजन का सरकार नहीं है। डबल इंजन का सरकार था तो दोनों हाथों से लूटा। अब स्थिति ये हो गई कि अब एक इंजन को हम लोग 2019 में उठा के फेंक दिए। अब नतीजा ये हुआ कि जो केंद्र में बैठा सरकार है, जो सब पूरा देश का खजाना में बैठता है और सबको बांटता है, तो जिसको मन करता है उसको देता है, जिसको मन करता है नहीं देता है। आज गरीबों के आवास के लिए हमारा लगभग 8.5 लाख आवास हमको गरीबों को देना था, जिसमें आधा पैसा भारत सरकार देता है, आधा सरकार राज्य सरकार देती है। लेकिन भारत सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने 8.5 लाख आवास की स्वीकृति नहीं दी। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं, उसमें उसको प्रधानमंत्री आवास बोलते हैं जिसको आप लोग को मिलता था। लेकिन सरकार ने यह संकल्प लिया है हर बेघर को घर देंगे। अब हम राज्य अपने मदों से अबुआ आवास बना करके गरीबों को आवास देने का काम करेंगे।